का नक्शा, प्रधानमंत्री का फोकस राजस्थान पर है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें। विधानसभा भी जीतना है और लोकसभा भी जीतना है, तो रणनीति क्या है, राजस्थान जीतने का प्लान क्या है, उसके बाद आपको सुनाऊंगा राजस्थान के लोग क्या कह रहे हैं। तो राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, कैसे जीतेगी बीजेपी, क्या है स्ट्रैटेजी, क्योंकि इधर तो दोनों साथ साथ है नहीं, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है। यहां क्या होना है, राजस्थान के लिए बैठक में रणनीति बनेगी। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा। कांग्रेस में गुटबाजी का लाभ उठाने की कोशिश होगी। गहलोत और पायलट खेमे में टकराव पूरे देश को पता है। राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बीजेपी एक बार फिर वापसी की पूरी तैयारी में है। राजस्थान में पार्टी सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलना चाहती है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फिर दावेदारी पेश कर रही हैं। गजेंद्र शेखावत, सतीश पुनिया का भी दावा मजबूत है। पार्टी चाहती है सबको साथ लेकर चलें, तभी राजस्थान में जीतेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में अभेद्य रणनीति बनेगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा, सीधे राजस्थान लिए चलते हैं। 2023 के लिए राजस्थान का मूड क्या है, सुनिए। मूड मेरा ही नहीं, मूड राजस्थान की पूरी जनता का है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से लाने का। हम चाहते हैं राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बने। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव होगा, मोदी जी हमारा चेहरा है, उस नेतृत्व में चुनाव होगा। हम चाहते हैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। जनता का जो रुख है इस बार भाजपा को लेके आना है, क्योंकि ये जो निकम्मी सरकार है इसको हम 4 साल से देख रहे हैं, ना तो कोई काम कर रही है ना कुछ कर रही है। रिसोर्टों के अंदर तो जाती है, पार्टियां करती है, खुद से ही इतने लोग लड़ रहे हैं कि देश के लिए क्या करेंगे पता नहीं। बलात्कार में नंबर 1 बना दिया राजस्थान को, पेपर लीक में नंबर 1 बना दिया राजस्थान को, दंगों में नंबर 1 बना दिया राजस्थान को। राजस्थान की जनता इतनी परेशान है कि वो ये 5 साल बड़ी मुश्किल से निकाल पा रही है। अभी इतनी दुखी है कि आज भी अगर चुनाव हो जाए तो इनका सोपड़ा साफ हो जाए। कांग्रेस सरकार से राजस्थान में सभी दुखी हो गए हैं, सभी परिवर्तन चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चाहते हैं। ये कांग्रेस सरकार विफल रही है, सभी कामों में विफल रही है। लोग ये चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ पे जो लड़कियां सुरक्षित नहीं है न, और केंद्र में भी हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और राज्य में भी बीजेपी की सरकार आए। कांग्रेस के राज में लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, बहुत बलात्कार हो रहे हैं, इस कारण हम चाहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार आए। राजस्थान के बाद अगला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो आइए आपको मध्य प्रदेश की सूरत हाल बताने जा रहे हैं। बीजेपी का टारगेट होगा मध्य प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें। बीजेपी चाहेगी मध्य प्रदेश में विधानसभा में दोबारा हम लौट कर आए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। तो इसके लिए रणनीति क्या है बीजेपी की? मध्य प्रदेश के लिए रणनीति यह है कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। नवंबर दिसंबर में ही चुनाव होंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हुआ यह कि सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 18 साल में कुछ महीने छोड़कर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। सीएम फेस को लेकर बैठक में फैसला हो सकता है। क्या गुजरात वाला फॉर्मूला चलेगा एमपी में? पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर उतरेगी, इस पर भी फैसला होगा। संगठन में कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी मध्य प्रदेश में अहम है। किसानों को साधने पर भी रणनीति बन सकती है। अब आपको सीधे मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों की जुबानी सुनिए कि 2023 में वो किसके साथ है। जनता ऑफ कोर्स मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जो दुनिया भर में और मतलब बहुत देश भर में बहुत हेल्प किए हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसके कारण अपने ये रानी कमलापति भी डेवलप्ड हो गया है, क्योंकि वो पहले हबीबगंज था, और बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो वोट ज्यादातर बीजेपी के थ्रू ही होंगे। लगता है कि बीजेपी वापस से जीतेगी, क्योंकि वो लोग जो डिसीजंस लेते हैं उन पे वो लोग पूरा करते हैं। जहां तक देखा है भोपाल में मेट्रो भी बन रही है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, एम्स भी अच्छे से रन हो रहा है। तो जिस हिसाब से एमपी की जो डेवलपमेंट है, इंदौर और बाकी जितनी भी सिटीज हैं उनमें अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट वोट बीजेपी को ही जाए। बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में अगर आती है या भोपाल में आती है तो उसकी वजह माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, और वही होंगे, उन्हीं का चेहरा है। तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे शिवराज सिंह चौहान जी बेहतर नजर आ रहे हैं। जनता मोदी की तरफ जाएगी, क्योंकि जनता को जो भी सुविधा मिली है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी व्यवस्था, आवास मिला, उनको 1 रुपए किलो गल्ला मिल रहा है, सड़कें की जाल बिछ रही हैं, इसलिए जनता जो है मोदी को ही चुनेगी। बीजेपी ही आएगी, सही आना चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं वो उनके जो, हाँ उन्हीं को दूंगी, सीएम को, शिवराज सिंह चौहान को। जी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनना चाहिए और मध्य प्रदेश में तो बनेगी। और रहा सवाल चेहरा चेंज होने का, तो चेहरा तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया चेहरा आता है तो नई सोच लेके आता है, नए काम लेके आता है, एक नई ऊर्जा के साथ आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराने चेहरे अच्छे नहीं है या अच्छा काम नहीं। अब आपको लिए चलता हूं दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत के हालात क्या है? कर्नाटक से शुरुआत करूंगा। कर्नाटक में भी चुनाव होने, मई जून में हो सकता है चुनाव हो। कर्नाटक में 225 विधानसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटें। यह है कर्नाटक। कर्नाटक को लेकर रणनीति क्या है, कैसे जीतेंगे कर्नाटक, इसके लिए खास तैयारी की गई है और कर्नाटक के लोग क्या कहते हैं यह भी आपको सुनवाऊंगा। देखिए जरा पहले कर्नाटक की तैयारी। कर्नाटक की तैयारी यह है, दक्षिण का किला बचाने की रणनीति होगी। 2018 में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, आपको याद होगा। बाद में बीजेपी यहां सरकार बनाने में सफल रही और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 में पार्टी ने बुमई को सीएम बना दिया, बसवराज बुमई। कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और कर्नाटक में आरएसएस सुपर एक्टिव होगी इस चुनाव के दौरान। पीएफआई पर बैन लगाया है, यह एक बड़ा दांव पार्टी के लिए होगा। इसका चुनाव में जोर शोर से प्रचार भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और संतोष को प्रचार का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है। कांग्रेस में गुटबाजी का फायदा उठाने की तैयारी है। सिद्धरमैया डीके शिव कुमार में टकराव जारी है। यह है कर्नाटक के हालात। आइए अब आपको सुनवाता हूं। पहली बार आप दक्षिण भारत के लोगों को सुनेंगे। कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें मोदी 2023 में चाहिए, 24 में भी चाहिए क्या, सुनिए। भाजपा को पूरा बहुमत मिलना चाहिए ताकि अपना सेंट्रल में भी भाजपा का गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर सही तरीके से काम करेंगे तो देश का विकास होगा, कर्नाटक का विकास होगा। अन्यथा मिक्स आएंगे तो कोई भी काम नहीं कर सकता। जनता दल बोलेगा वो खींचेगा, बीजेपी बोलेगी खींचेगी। तो हमारे हिसाब से भाजपा ही अगर आएगी तो देश का और कर्नाटक का विकास जरूर होगा। सरकार किसी की भी हो, जनता के पक्ष में काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, पूरा राज्य हो कर्नाटक, बट सरकार ऐसी हो जो काम करे, जो वादे करे वो पूरे करे। मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना है, जिस तरह से गुजरात में मोदी जी के नाम पर सरकार को वोट मिला और कर्नाटक में भी हम देख रहे हैं भाजपा की सरकार चल रही है। सरकार किसी की भी बने, हमारा